बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 41 दहशतगर्द मारे गए हैं। और ये बलूचिस्तान से खबर है जहां पर फोर्सेस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा ये कार्रवाई की गई है? DICR की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 41 दहशतगर्दों को जान हासिल किया गया है। पहली कार्रवाई ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में की गई। हरनाई में एक खुफिया ठिकाने की मौजूदगी की इंटेलिजेंस से इत्तलात मौसूल हुई थी, जिन पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का शदीद तबादला हुआ और भरपूर कार्रवाई में 30 दहशतगर्दों को जन्म हासिल कर दिया गया, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड फितरतुल खारिज से ताल्लुक रखते थे। इनसे दहशतगर्दों से बड़ी पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तलब कर दिया गया। जबकि दूसरी कार्रवाई पंजगूर में भी, जहाँ खुफिया ठिकाना जो है वो अनर्थ हुआ था, उस ठिकाने के बेनकाब होने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 11 खतरनाक दहशतगर्द हलाक हुए, जिनका ताल्लुक फितरतुल हिंदुस्तान से था। इन दहशतगर्दों से भी हथियार गोला बारूद बरामद हुआ और न सिर्फ हथियार गोला बारूद बरामद हुआ, बल्कि 16 दिसंबर को जो बैंकों से लूटी गई रकम थी, वो रकम भी बरामद हुई। और ISPR का ये भी कहना है कि इन दोनों इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, ताकि कोई और दहशतगर्द अगर मुमकिन तौर पर छुपा हो तो उसको तलाश करके उसका खात्मा किया जा सके। जबकि ISPR ने सिक्योरिटी फोर्सेज के इस को भी दोहराया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस्तेकाम पाकिस्तान विजन के तहत अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। अच्छा एजाज, ये भी बताएगा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो किन किन इलाकों में किया गया और कितने मरहलों में किया गया? जी, पहला जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला हरनाई में था, जहाँ फितरतुल खारिज के लोगों के एक खुफिया ठिकाने के बारे में इत्तलात मौसूल हुई थी। और दूसरा ऑपरेशन हरनाई में किया गया, जहाँ एक खुफिया इत्तलात में एक ठिकाना बेनकाब हुआ था फितरतुल हिंदुस्तान के लोगों का, जो बलूचिस्तान के लड़की पसंद कहलाते हैं। और दोनों तंजीमें भारतीय स्पॉन्सर्ड है और दोनों तंजीमों के खिलाफ इतलात मिलते ही फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की गई। और एक ही मरहले में हरनाई में भी एक ही मरहले में 30 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। और पंजगूर में जहाँ फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया गया, उनको भी एक ही मरहले में उनका खात्मा किया गया। जी अच्छा एजाज, ये भी बताएगा जो हलाक हुए खारजी, उनसे कितनी बड़ी तादाद में ये बारूदी मवाद बरामद हुए? जी, दोनों दोनों इलाकों में बहुत भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ और उसको मौके पर ही ISPR का कहना तलब कर दिया गया। लेकिन बारूदी मवाद के साथ साथ बैंकों से जो रकूम लूटी गई थी अभी हालिया दिनों में बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में, वो रकम भी बरामद हुई है। और वो भारी मिकदार में है उस रकम की। इसके बारे में अभी ये नहीं पता चला कि वो कितनी रकम है, ताहम वो बैंकों से लूटी गई रकम थी, जो 16 दिसंबर को मुख्तलिफ बैंकों से लूटी गई थी। और ये रकम भी बरामद कर ली गई है। अच्छा एजाज, ये भी बताएगा कि ISPR की जानिब से हमेशा ये मौक़िफ़ है कि जब तक खारजियों का खात्मा नहीं होगा तब तक ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेगा। जिस तरह से कामयाब कार्रवाइयाँ की जाती हैं और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाता है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। जी देखिए, सिर्फ दो कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्दों का हलाक होना बहुत बड़ी कार्रवाई समझी जाती है, इसलिए कि दहशतगर्द मुख्तलिफ टुकड़ों में बटे होते हैं, छोटे छोटे ग्रोहों में रहते हैं और इंतहाई खुफिया ठिकानों में मौजूद होते हैं। लेकिन उनको तलाश करना, ये इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है। तलाश करके उनके ठिकाने की निशानदेही करना और फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करना, ये पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी कार्रवाई समझी जाती है। और यहाँ तो दो कार्रवाइयाँ की गई हैं एक ही वक्त में, एक ही दिन में। एक कार्रवाई हरनाई में की गई, दूसरी कार्रवाई पंजगूर में की गई। और दोनों कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्दों का मारा जाना गैर मामूली वाकया समझा जाता है, इसलिए कि दहशतगर्द जो है वो वारदातों के लिए ट्रेंड होते हैं, दहशतगर्दी के लिए ट्रेंड होते हैं और इंतहाई खुफिया तरीके से अपनी वारदातें मुकम्मल करते हैं, खुफिया रहते हैं, अपनी शनाख्त छुपाते हैं। लेकिन उनको तलाश करके उनको हलाक करना इतनी बड़ी तादाद में, ये बड़ी कामयाबी है। जी।
अच्छा एजाज, ये भी कहेगा मार के हक में जिस तरह से नाकामी हुई है भारत को, और भारत हमेशा उस हजीमत को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडास करता है और दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है और अपने आप को एक बताने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है, लेकिन भारत आलमी सतह पर कितना ज़्यादा आइसोलेट हो गया हर मामले में। जी देखिए, भारत एक बड़ा मुल्क है और उसकी बड़े मुल्क होने के ऐसे से उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी समझी जाती है दुनिया भर में। और ये भी उससे तवक्को की जाती है कि भारत चूंकि दुनिया की बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है तो भारत जमहूरी रवैया भी इख्तियार करेगा। लेकिन भारत बदकिस्मती से उससे तमाम पड़ोसी उससे तंग है। चीन उससे तंग है, बांग्लादेश उससे तंग है, नेपाल उससे तंग है, बर्मा उससे तंग है, पाकिस्तान उससे तंग है। यानी भारत किसी भी पड़ोसी के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं रख सकता। भूटान का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि भूटान उसकी एक तरह की अभी भी सब्सिडरी है। तो भारत जो है अपने जोन में दुनिया भर में जो है वो और फिर खाली पड़ोसियों के साथ उसके ताल्लुकात खराब नहीं है। अमेरिका के साथ देखे उसके ताल्लुकात खराब है। उसने सारी दुनिया को धोखा दिया, रूस से तेल खरीद कर आगे बेचा और 80 अरब डॉलर उससे सिर्फ एक साल में कमाए और कई साल तक ये कमाई करता रहा। जबकि अभी आप देखिए, कल ही ये रिपोर्ट सामने आई है निपा वायरस की, और ये निपा वायरस जो है वो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। अमरीकी जो है हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज जो है उसने वार्निंग जारी की है। थाईलैंड का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिजीज है उसने जारी की है। और फिर श्रीलंका ने इकदाम किए हैं, एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर कायम किए हैं ऐसे मरीजों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खतरे में पड़ रहा है। चाइना, रशिया, कौन सा दुनिया का मुल्क है जहाँ भारतीय फ्लाइट्स जाती हैं और वो उन्होंने भारत की वजह से उनको स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं करना पड़े। फिर उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि भारत ने के बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात खराब रहे। वहाँ उसने सिख बरादरी को पर हमलों की कोशिश की। कनाडा में सिख बरादरी पर हमले किए गए, उनमें गुरुपत्तन सिंह की हलाकत की कोशिश भी की गई। जबकि अमेरिका में भारत ने सिख रहनुमाओं का कत्ल कराया और उसके नतीजे में जॉर्जिया से आया हुआ एक भारतीय दहशतगर्द जिसका जो बुनियादी तौर पर रॉ ऑपरेटिव था, न सिर्फ वो पकड़ा गया बल्कि उसके साथियों की भी निशानदेही हुई। उसका मुकदमा पिछले 6 माह से न्यूयॉर्क की कोर्ट में जेर समाअत है। तो इस तरह दुनिया में भारत का वो मकाम और वो से नहीं रही उसकी अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि उसने अपने जोन में जो है अपने ताकत के जोन में, अपने आबादी के घमंड में उसने अमेरिका के साथ भी बिगाड़ा, उसने चीन के साथ भी बिगाड़ा। और फिर अच्छा हमने ये भी देखा दिफाई महाज हो या सफारती महाज हो, भारत हर मैदान में नाकाम दिखाई दे रहा है और अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ अक़लियतों की बात की जाए तो भारतीय जो अवाम है वो खुद मोदी सरकार से भी तंग है, क्योंकि वहाँ के अवाम खुद इनसे तंग है और कोई पॉलिसी नहीं अपनाई जाती है और हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जी, यकीनी तौर पर देखिए ना, मुसलमान तो खास निशाना है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, मसाजिद को शहीद किया जाता है, लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं है, अब क्रिश्चियंस भी उनका निशाना बने। हमने देखा कि अभी 25 दिसंबर को जो हुई क्रिसमस हुई, उससे 603 क्रिसमस रिलेटेड तशद्दुद के वाक़यात हुए, जिनमें चर्चों पर हमले हुए, घेराव जलाव किया गया, क्रिसमस की जो निशानियां बनाई गई थी उनको तबाह किया गया और कई क्रिश्चियंस को हलाक किया गया। फिर छत्तीसगढ़ में कोकी कबाइल और ब्रिटिश कबाइल के झगड़े में जो क्रिश्चियन कोकी कबाइल है वो मुसीबत का शिकार है, मुसलसल उनको मारा जा रहा है। फिर जैन मत और दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं भारत में मौजूद है उन तक को नहीं छोड़ा जाता, उनको भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो या जयराम कहें या हिंदू मत के जो दीगर नारे उनको इख्तियार करें, बुदबाश वही इख्तियार करें, जो हिंदू मत इख्तियार करें। लेकिन यही नहीं है, अभी हमने हाल ही में देखा था कि एक भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश ने किस तरह एक मुसलमान डॉक्टर बच्ची का नकाब नोचने की कोशिश की और उसे बेहिजाब करने की कोशिश की। तो ये सब वाक़यात ऐसे हैं जो भारत के बड़ेपन के जो दावे हैं, शाइनिंग इंडिया के जो दावे हैं, उनको जो है वो बेनकाब करता है। और उसके साथ साथ
सिख भी भारत से तंग है, क्योंकि सिखों पर भी आए रोज नई पाबंदियां आयद की जाती है। अभी हमने देखा था कि सिखों ने एक लंबी तहरीक चलाई, क्योंकि भारत ने कॉर्पोरेट पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो नाफिज करने की कोशिश की, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ सिखों को था, जो सिख किसान हैं या हिंदू किसानों को था, जबकि उसका फायदा बड़े बड़े जो भारतीय टाइकोन है, बिजनेस टाइकोन, उनको पहुंचता था। तो इस तरह भारत में पूरी जो है वो अक़लियत की, न सिर्फ अक़लियत है बल्कि उनकी अपने हिंदू भी बिरादरी जो है वो भी तंग है। फिर हमने ये भी देखा कि दलितों के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी तस्वीर मंजर-ए-आम पर आती है, किस तरह उनकी तौहीन की जाती है, तौहीन इंसानियत बुनियादी तौर पर की जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर फख्र महसूस करते, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, और मुंह में छुरी और बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली कहावत की अमली मिसाल है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो गोधरा ट्रेन जो जलाई गई थी, उसकी तहकीकात में मुकम्मल करने में भारत रोड़े अटका रहा है, और पाकिस्तानी जो टीम है एक्सपर्ट्स की उसको नहीं जाने दे रहा। फिर अच्छा उसका जो इजाज़, ये मेजर भी आलिया बताएगा, था, अफ़गान तालिबान को बहुत ज़्यादा पुष्पनाई हासिल है फितना हिंदुस्तान की और भारत की, और जिस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो बहुत सारे ममालिक भारत आने के लिए अपने आप को महफूज नहीं समझते, और ये कहा जाता है कि उनको सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खदशात हैं। ये कितना माइनस पॉइंट है ये भारत के लिए? जी, ये भारत के लिए यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सैनिकों को ट्रैवल के हवाले से एडवाइजरी जारी कर रखी है भारत में, और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ये खासतौर पर ट्रैवल के लिए एडवाइजरी जारी की है। फिर यही नहीं कि ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है, बल्कि हमने ये भी देखा कि अभी हाल ही में कुछ गैर मुल्की खवातीन को बेलिबास किया गया था, उनकी तौहीन की गई थी। फिर जो दलित हैं उनकी लड़कियां अकेली घरों से नहीं निकलती। ये सारी दुनिया में ये भारत अब मजाक बनता जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम है, वो अपनी रिपोर्ट उसकी हालिया दिनों में, दिसंबर के आखिरी दिनों में उसकी रिपोर्ट जब हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह भारत जो है वो दीगर मज़ाहिब पर पाबंदियां आयद कर रहा है, और अपनी जो निचली जात के जो हिंदू हैं, खास तौर पर दलित, उनको किस तरह से तंग किया जा रहा है, उनको किस तरह से सताया जा रहा है। तो भारत जो है वो एक ऐसी मिसाल बन गया है, इबरतनाक मिसाल बनता चला जा रहा है, जहाँ ना हिंदू खुश है, ना सिख खुश है, ना मुस्लिम महफूज है, और ना ही क्रिश्चियन महफूज है। जी ठीक है, एजाज़ अहमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई